वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला यूपी लेखपाल के रिजल्ट के बारे में और 15,000 संदिग्धों का क्या हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या ऐसे कारण जिसकी वजह से कट ऑफ कम जा रही है इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि रिजल्ट जैसा कि आप लोग पेपर में देख ही चुके हैं, फरवरी की बात हो रही है। ओके, फरवरी की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ फरवरी भी संभावित है। अब रिज़ल्ट का अभी कोई क्लियर डेट नहीं है। वैसे रिज़ल्ट जो है वो बनकर तैयार है, आयोग चाहे तो इसको निकाल सकता है। मैं आयोग से पता किया हुआ हूँ अभी जल्दी में ही कि रिज़ल्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो रिज़ल्ट बन के तैयार है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कोर्ट केस चल रहा है इसकी वजह से ये लोग बता रहे हैं कि डिले हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा देर होने की आवश्यकता है और ट्विटर कैंपेन का इन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब ये चाहेंगे तभी इसको निकालने वाले हैं। ओके, तो फरवरी अगर डेट ये लोग बता रहे हैं तो फरवरी क्या मार्च भी हो सकता है रिज़ल्ट, उसके पहले अभी क्लियर नहीं। क्योंकि इन्होंने जब मैं गया था तो साफ साफ इन्होंने कोई जवाब ढंग से नहीं दिया है कि फरवरी में निकालेंगे मार्च में, और जो पेपर में दिया हुआ था फरवरी तक आने की संभावना है। तो हो भी सकता है नहीं भी, अभी इसकी कोई अथेंटिक जानकारी नहीं है। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को आगे सूचित करूँगा। अब रह गई बात 15,000 संदिग्धों की, तो 15,000 संदिग्धों का जो रिपोर्ट अभी STF ने दी है जिसमें 87 विद्यालयों की बात कही गई है, उसमें सभी विद्यालयों में नकल हुई है कि नहीं हुई है वो बात की बात है। हाँ, इससे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि लगभग 3,000 कैंडिडेट तो निकाले ही जाएंगे, ठीक है, जहाँ भी एक ही। अब लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि हर जगह नकल हुई है या हर रूम में हुई है। एक अप्रॉक्सीमेट डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3,000 बच्चे इससे जाएंगे ही जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जहाँ जहाँ नकल हुई है उस कमरे में सभी विद्यार्थियों को उस डाउट के अंतर्गत लिया जा रहा है, ताकि ये जाना जा सके कि और भी कितने विद्यार्थी उससे अटैच्ड हैं। अब उनसे पूछताछ ये करेंगे जहाँ जहाँ हुआ है। ब्लैक लिस्टेड जो भी निकाले गए हैं स्कूल, ज़रूरी नहीं है हर स्कूल में हुआ हो, और इसी तरीके से छँटा जाएगा। हाँ, जहाँ नकल हुई है, जहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि लगभग 3,000 बच्चे इससे जाएंगे। अब इसका कट ऑफ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रह गई मैं आप लोगों को बताऊँ, इसको लेकर के बच्चे री एग्ज़ाम का कयास लगा रहे हैं, जो कि नहीं होगा। देखिए, एक री एग्ज़ाम कराना आसान काम नहीं है। पहली चीज़ तो पैसे लगते हैं, समय चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आयोग कभी भी अपनी गलतियों को मानेगा नहीं कि ये हुआ है वो हुआ है कुछ भी। आप देखें UPSI में अभी तक कोई भी इतना मतलब ज़्यादा वो हाइप हो चुका है मैटर, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आए दिन गिरफ्तारियां होती रहती हैं, उससे कोई फ़र्क इनको पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यूपी सरकार अभी इसको या किसी भी एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है, जब तक कि वो मैटर मीडिया में टोटली आ ना जाए। जैसे कि UP टेट का जब पेपर लीक हुआ था तब, तो आप ये जान लीजिए इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, चाहे जो भी गिरफ्तारियां हुई हो, क्योंकि वो विसंगति दिखा करके या बताएंगे कि इन लोगों को पकड़ लिया गया है, अब धांधली नहीं हुई है। ऐसा होता रहता है, ठीक। तो री एग्ज़ाम का कोई मैटर नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। और रह गई बात, अब ऐसे रीजन में आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसके कारण कट ऑफ कम ही रहेगी, और मैंने पहले ही अपने 3-4 वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। देखिए, 75+ जो भी हैं उनका सिलेक्शन मान करिए होगा DB के लिए, ठीक है। और हो सकता है, मैं आप लोगों को ये भी एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि DB के लिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 76, 77, 78, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसका रीज़न बताऊँ, इससे फाइनल कट ऑफ हो सकता है डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि तब तक जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो सभी इसकी कट ऑफ पे प्रभाव डालने वाले हैं। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो 75+ जो भी हैं वो DB के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और इससे कम नंबर वालों को उम्मीद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कि इससे ज़्यादा 80+ वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 75+ जो है वो आपका सेफ़ स्कोर है। ओके, और रह गई बात कि आपका क्या क्या वजह है इसके कम जाने की। देखिए, धीरे धीरे करके सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं। NTPC का रिज़ल्ट आ ही चुका है लगभग। ओके, और सबसे बड़ी चीज़, मान लीजिए जिसका फर्स्ट लिस्ट में नहीं उसका सेकंड लिस्ट आएगी NTPC में, उसमें हो जाएगा। उसमें जो भी जाएगा NTPC के किसी भी रिज़ल्ट में वो इधर नहीं आएगा,
ओके। हाँ, रिजल्ट देरी होने से एक फ़ायदा ज़रूर आप लोगों को होने वाला है। जितने बच्चे इधर चले जाएंगे वो सब यूपी के लेखपाल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इससे ज़्यादा पे स्केल है और अच्छा पैसा उसमें मिलता है। अब जिनके सामने ये समस्या नहीं, मुझे गांव में ही चाहिए, मुझे अपने घर से नज़दीक चाहिए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ग्रुप डी का भी रिज़ल्ट देख ही रहे हैं, आज आ ही चुका है। तो जितने रिज़ल्ट हैं जैसे जैसे आ रहे हैं वो सब, अभी लोअर पीसेस का भी आप देख चुके हैं, फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये सब आने वाले नहीं हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो 20% 25% के आसपास इसमें बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, ये जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, कुछ बच्चे हैं मैं आज जानता हूँ उनको, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी इधर चले आएंगे, वो सीट छोड़ देंगे, वो ठीक है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है, चाहे जो भी वो बच्चा है या जो भी कैंडिडेट है, उसका लोअर पीसेस में हुआ है या यूपीएसआई में, किसी में इसमें नहीं जाएगा तो कम से कम उन बच्चों का ज़रूर हो जाएगा जिनका किसी में नहीं हुआ है यूपी लेखपाल में। तो उनसे आग्रह है कि वो इधर डीवी कराने ना जाएं जब भी रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट जितना लेट हो रहा है उससे पहले जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो सभी कट ऑफ को कम करने वाले हैं, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी का रिज़ल्ट है। ओके। हाँ, साथ साथ ज्वाइनिंग भी हो जाए तब तो मतलब श्योरिटी और बढ़ जाएगी इसके परसेंटेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप एकदम निश्चिंत रहें, जो भी 75+ वाले हैं उन सब को डीवी के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट चाहे जब भी आएगा उसकी सूचना मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।